की निशानी है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मकबूलियत आवाम के दिलों में बसने लगी है। और बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। और हमने जो है ना आरएसएस के गढ़ में नागपुर जैसी जगह पर जाके 7 सीटें निकाली हैं और आने वाला वक्त ये बताएगा कि अब एमआईएम को कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए खतरा है एमआईएम। ओवैसी देश के लिए, देश के हित में काम करता है। ओवैसी देश के हित में काम कर, देश के कानून के मुताबिक काम करता है। ओवैसी जैसा कोई भी लीडर हिंदुस्तान में नहीं है। पूरे पार्लियामेंट में अगर एक है ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जैसा कोई काबिल लीडर दिखा दे पूरे पार्लियामेंट, पूरे हिंदुस्तान में, तो मैं उसे गुलामी कर दूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं। हम खतरा है उन लोगों के लिए जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। हम खतरा है उन लोगों के लिए जो इस मुल्क में नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। हम खतरा है उन लोगों के लिए जो इस मुल्क के इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। देख सकते हैं एमआईएम पार्टी जो है तमाम कार्यकर्ता यहाँ खुशी के मारे झूम रहे। क्या कहेंगे शाहिद साहब? जी, ये हमारी खुशी का मौका है और ये इस बात की निशानी है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मकबूलियत आवाम के दिलों में बसने लगी है और ये आने वाले वक्त के लिए बिगुल फूका गया है। इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में एमआईएम का परचम लहराएगा, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन कहा जा रहा खतरा है आप लोग। जी, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। हम खतरा है उन लोगों के लिए जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। हम खतरा है उन लोगों के लिए जो इस मुल्क में नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। हम खतरा है उन लोगों के लिए जो इस मुल्क के इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। इसमें कोई, वो सही कह रहे हैं, हम उनके लिए खतरा है और ये खतरा उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे गुड्डू भाई, जिस तरह जीत हासिल हुई है दिल्ली में, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। और हमने जो है ना आरएसएस के गढ़ में नागपुर जैसी जगह पर जाके 7 सीटें निकाली हैं और आने वाला वक्त ये बताएगा कि अब एमआईएम को कोई रोक नहीं सकता। पूरे हिंदुस्तान में एमआईएम का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये इस बात का सबूत है, ये ऐतिहासिक जीत हमेशा हिंदुस्तान के लोग याद रखेंगे और आने वाले वक्त में सब एकजुट होंगे और एक साथ सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली, यूपी, बंगाल, जहाँ भी चुनाव होगा वहाँ पर सब पूरी ताकत के साथ एमआईएम चुनाव लड़ेगी। और इंशाअल्लाह ताला फिर हमें जिस तरह मुंबई के अंदर कामयाबी मिली है, हमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह कामयाबी मिलने की उम्मीद है। कहा जा रहा है मुंबई में आप लोग इतना सीट जीत लिए, एक नाथ शिंदे कह रहे हैं कि आप लोग खतरा है देश के लिए। देखिए, ये तो एक उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहा करते थे कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। आज वही बीजेपी के लोग आज हमें जो है ना देश से खतरा बता रहे हैं हम लोगों को। और नागपुर जैसी जगह जो आरएसएस का गढ़ है, मुख्यालय है वहाँ पर आरएसएस का, वहाँ भी बीजेपी के खिलाफ ही तो हमने 7 सीटें जीती हैं। तो इसका क्या मतलब है? अब ये तो पता है खूब, ये आवाम सब जानती है कि कौन बी टीम है और कौन ए टीम है। अब ये लोग क्या करते हैं, कांग्रेस के लोग हैं या दूसरी पार्टीज़ के लोग हैं, वो एमआईएम को रोकने के लिए उन्होंने मुंबई के अंदर कितनी ताकत झोंकी है, लेकिन रोक नहीं पाए। और आगे भी इस तरह से जब जहाँ चुनाव होगा एमआईएम को कोई रोक नहीं पाएगा। कहाँ तो ये भी जा रहा है कि जहाँ बीजेपी कमजोर पड़ती है आप लोग चले जाते हैं। नहीं, जहाँ पे एमआईएम नहीं लड़ती वहाँ बीजेपी क्यों जीत जाती है, ये सोचने वाली बात है ना। बिहार में कितनी कुछ सीटों पे चुनाव लड़ा गया, तो बीजेपी ने सरकार कैसे बना ली? आज बीजेपी ने कैसे सरकार बना ली? दिल्ली में कैसे सरकार बना ली और सेंटर में कैसे बना ली? सेंटर में एक ही तो एमपी है ओवैसी साहब, तो फिर बाकी एमपी कहाँ गए? और हरियाणा में कौन से लड़ी थी एमआईएम? फिर ये बताइए कि एमआईएम अगर सब जगह एमपी का चुनाव लड़ती, लोकसभा का चुनाव लड़ती, तो फिर बीजेपी की मदद करती ना। वो तो कहीं लड़ती। तो पूरा कह रहे भाई कि आप लोग पूरा ताकत लगा दिए। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी को कुछ नहीं है, उनको तो हर स्टेज पे उनको पैसे चाहिए होते हैं। जो भी उन्हें बुलाया जाता है उन्हें लाखों रुपए वो वसूल करते हैं और वो शेर शायरी से मजमा इकट्ठा करते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। वो चुनाव लड़ने वाले आदमी नहीं है, इसलिए वो राज्यसभा गए हैं। अगर वो ज़मीनी नेता होते तो फिर लोकसभा का चुनाव लड़के वो पार्लियामेंट में जाते, ना कि राज्यसभा का। आएंगे आपके पास, क्या कहेंगे सर जिस तरह की जीत हुई है? आपने बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। हमें तो इमरान प्रतापगढ़ी से बहुत ही इख्तलाफात है कि वो चाटुकारिता बात करते हैं। वो कांग्रेस के, उनको बीजेपी पहुंचाने वाला कौन है? ओवैसी साहब ने उनको वोट दिया, तब जाकर वो पार्लियामेंट में एमपी बने हैं। लेकिन एमआईएम जो है पूरा जश्न मनाया जा रहा है। आज वही जो है ओवैसी साहब
साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं। कभी ओवैसी साहब का वो कलमा पढ़ रहे थे, कभी ओवैसी साहब के बारे में वो बहुत अच्छा बोल रहे थे। अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए कसीदा पढ़ रहे थे, ओवैसी साहब के लिए कसीदा पढ़। आज वही शख्स ओवैसी से बुरा कह रहे हैं। ओवैसी देश के लिए खतरा है एमआईएम। ओवैसी देश के लिए, देश के हित में काम करता है। ओवैसी देश के हित में काम करता है, देश के कानून के मुताबिक काम करता है। ओवैसी जैसा कोई भी लीडर हिंदुस्तान में नहीं है। पूरे पार्लियामेंट में अगर एक है ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जैसा कोई काबिल लीडर दिखा दे पूरे पार्लियामेंट, पूरे हिंदुस्तान में, तो मैं उसे गुलामी कर दूंगा।